हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका साथी एआई चैनल, जहां पर हम करते हैं जीके के महत्वपूर्ण फैक्ट्स को कवर। हम देख रहे हैं दोस्तों स्टैटिक जीके की सीरीज और लेकर आए हैं आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक्स है जो हर एग्ज़ाम में जिसका एक ना एक क्वेश्चंस बनता ही है। आज लेकर आए हैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो 2024 के अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जीके का एक ट्रेंड देख पाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं अब तक के, तो प्लीज़ जुड़ जाइएगा। हम इसी तरह के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए रेगुलरली लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखा गया है? शशि थरूर, रस्किन बॉन्ड, विक्रम सेठ या अरुंधति रॉय? देखिए दोस्तों, ये जो नॉवेल है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये अरुंधति रॉय का है। ठीक है, ये इनकी 1997 की बुक है, और इसके लिए इनको बुकर प्राइज भी मिला हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एक बार आया था कि इन्हें किस बुक के लिए बुकर प्राइज मिला था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो ये भी याद रखिएगा। और दो बुक इनकी और पूछी गई है, और वो है द कॉस्ट ऑफ लिविंग और पावर पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये अक्सर रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो इस पे ध्यान रखिएगा। और इनकी दो बुक द कॉस्ट ऑफ लिविंग और पावर पॉलिटिक्स भी साथ साथ में याद रखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेटिंग फॉर अ वीज़ा किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर या कमल रणदिवे? तो देखिए, वेटिंग फॉर अ वीज़ा ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मकथा का शीर्षक है। अ, याद रखना है आपको, ये इनके साथ इनकी एक और बुक भी अक्सर पूछी जाती है, जो है द इनहिलेशन ऑफ कास्ट। और बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स, ये भी एक दो बार पूछी गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हिंदी उपन्यास राग दरबारी के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, प्रेमचंद या काशीनाथ सिंह? तो ये जो राग दरबारी है ना दोस्तों, ये एक व्यंग्य है, और इसको लिखा है श्रीलाल शुक्ल ने। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये इनका नॉवेल है राग दरबारी। ठीक है, और इसकी शैली व्यंग्य है, ये व्यंग्यात्मक है, और गांव की एक कहानी है इसमें। ठीक है, कभी पढ़िएगा अगर आपको टाइम मिले तो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट देखते हैं, और ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी किसकी आत्मकथा है? स्वामी दयानंद सरस्वती, परमहंस योगानंद, रामकृष्ण परमहंस या स्वामी विवेकानंद? तो देखिए, ये जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी है, ये परमहंस योगानंद जी की बायोग्राफी है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ये जो परमहंस योगानंद है, एक्चुअली ये इन्हें पश्चिम में योग का प्रचार करने के लिए जाना जाता है। मतलब ये सन्यासी थे भारत के, जिन्होंने मोस्टली अमेरिका वगैरह और इधर साइड विदेशों में काफ़ी प्रचार किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑटोग्राफी ऑफ अ योगी ये परमहंस योगानंद जी की बुक है। नेक्स्ट है, बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन, अ स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट बैक, ये किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो देखिए, ये जो बुक है, ये है अरुणिमा सिन्हा की। अरुणिमा सिन्हा जो भारत की पर्वतारोही है, ये दिव्यांग है दोस्तों। इनका एक पैर नहीं है, लेकिन इन्होंने
विश्व के सारे ही बड़ी चोटियों को फतह किया हुआ है, तो ये उनकी बायोग्राफी है। ठीक है, याद रखिएगा। बोर्न अगेन, ऑन द माउंटेन, अ स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट बैक, ये अरुणिमा सिन्हा की बुक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सीता इन इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? रविंदर सिंह, देवदत्त पटनायक, अमीश त्रिपाठी या दुर्जोय दत्ता? और तो देखिए, ये जो बुक है, ये देवदत्त पटनायक जी की बुक है। अगर आप दैनिक भास्कर या अखबार पढ़ते होंगे तो ये उसमें संडे के दिन का एक कॉलम जो आता है मैथोलॉजी से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, मैथोलॉजी या पौराणिक कथाओं से रिलेटेड ये इनकी काफ़ी सारी बुक्स है, और तो इनको याद रखिएगा। ये बुक देवदत्त पटनायक जी की है। नेक्स्ट है, एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो देखिए, ये एस अगेंस्ट ऑस्ट है, सानिया मिर्जा की बुक। ठीक है, आपको याद रखना है। अक्सर सानिया मिर्जा और साइना नेहवाल में कंफ्यूजन हो जाता है, तो एस अगेंस्ट ऑड्स ये जो है, ये सानिया मिर्जा की बुक है, और प्लेइंग टू विन ये है साइना नेहवाल की बुक। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। एस अगेंस्ट ऑड्स आपको अगर जैसे कभी कन्फ्यूज़न हो तो इस तरीके से याद रखिएगा, सानिया मिर्जा ने लगी लिखी है, इसका क्या मतलब हुआ? एस अगेंस्ट ऑड्स का मतलब है कि बहुत मुश्किल से या बहुत कोई चुनौती भरा काम हो, इस टाइप से ऐसी कंडीशन में भी जीत हासिल करना, ये इसका मतलब होता है। तो आप इस तरीके से डिकोड करके इसको याद रख लीजिएगा। और साइना नेहवाल की जो बुक है वो है प्लेइंग टू विन, यानी कि सिर्फ जीत के लिए खेलना। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने द डार्क रूम लिखी थी जिसमें एक भारतीय महिला को पुरुष वर्चस्व का सख्त विरोध करते हुए दर्शाया गया है? आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, काजी नजरुल इस्लाम और कुलदीप नैयर? तो देखिए, ये जो बुक है द डार्क रूम, ये लिखी गई है आर के नारायण के द्वारा। ठीक है, आपको याद रखना है, ये आर के नारायण जी की बुक है, और इनकी काफ़ी सारी बुक्स पूछी जाती है, तो उनको भी ध्यान से सुनिए, जैसे कि द गाइड, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स, और फाइनेंशियल एक्सपर्ट। ठीक है दोस्तों, ये कुछ बुक्स है जो कि अक्सर पूछी जाती रही है आर के नारायण की। नेक्स्ट देखते हैं, मिडनाइट चिल्ड्रंस किस लेखक का उपन्यास है? जेन ऑस्टन, विक्रम सेठ, चेतन भगत या सलमान रुश्दी? तो जो मिडनाइट चिल्ड्रन है दोस्तों, ये सलमान रुश्दी जी की बुक है। ये भी अवार्ड विनिंग बुक है। इसे भी 1981 में बुकर पुरस्कार मिला हुआ है, तो ये भी पूछा गया है, तो इसे याद रखिएगा। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी की बुक है। और द गोल्डन हाउस और द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, ये दो बुक भी याद रखिएगा इनकी, ये भी पूछी जाती है। मिडनाइट चिल्ड्रन, द गोल्डन हाउस एंड द ग्राउंड बीनीथ हर फीट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द सेवन सिन ऑफ बीइंग अ मदर पुस्तक के लेखिका कौन है? ट्विंकल खन्ना, ताहिरा कश्यप, आलिया भट्ट या करीना कपूर? तो ये जो बुक है दोस्तों, द सेवन सिन ऑफ बीइंग अ मदर, ये है ताहिरा कश्यप खुराना की। ये जो ताहिरा कश्यप है, ये आयुष्मान खुराना की वाइफ है। ये तो याद रखिएगा ये बुक। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? पूनम सूरी, एंडी मेरिनो, दमन सिंह, राघव बहल? तो ये दोस्तों एंडी मेरिनो ने लिखी है। ये जो नरेंद्र मोदी जी का पॉलिटिकल कैरियर है उससे रिलेटेड है, उनकी बायोग्राफी है। और ये जो है ना, ब्रिटिश पत्रकार है एंडी मेरिनो, पत्रकार और राइटर है, जिन्होंने ये बुक को समराइज किया है, लिखा है। याद रखिएगा एंडी मेरिनो को। नेक्स्ट है,
फास्टिंग फिस्टिंग शीर्षक पुस्तक की लेखिका कौन है? फास्टिंग फिस्टिंग ये बुक किसकी है? झुम्पा लाहिड़ी, अनीता देसाई, अरुंधति रॉय या शशि देश पांडे? तो ये बुक है दोस्तों अनीता देसाई की, ठीक है। आपको याद रखना है अनीता देसाई का। इसका शीर्षक कितना इंटरेस्टिंग है, फास्टिंग यानी कि व्रत या उपवास, और फेस्टिंग यानी कि दावत, इस टाइप से। तो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इसका टाइटल है, याद रखिएगा। अनीता देसाई की बुक है ये। नेक्स्ट है इफ़ गॉड वाज अ बैंकर, पुस्तक किसने लिखी है? रवि सुब्रमण्यम, अमिताभ घोष, झुम्पा लाहिड़ी या अश्विनी सांघी? तो देखिए ये जो बुक है ये रवि सुब्रमण्यम की है, जो खुद एक बैंकर है। ये उनके द्वारा लिखी गई बुक है, तो याद रखिएगा इसे। वैसे इफ़ गॉड वाज अ बैंकर तो अपन सबके अकाउंट में काफ़ी पैसा होता, क्यों? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक है? रामचंद्र गुहा, अनुजा चौहान, रविंदर सिंह या संध्या मेनन? तो देखिए ये जो बुक है ये है रामचंद्र गुहा की। ये एक इतिहासकार है और इन्होंने ये बुक लिखी है इंडिया आफ्टर गांधी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है द ग्रेट इंडियन नॉवेल किसके द्वारा लिखित है, जिसमें उन्होंने अपने व्यंग्य उपन्यास के लिए महाभारत को एक फ्रेमवर्क के रूप में लिया है? शशि थरूर, सरोजनी नायडू, कुलदीप नैयर या खुशवंत सिंह? तो ये बुक है शशि थरूर की, और शायद आपको मालूम भी हो शशि थरूर जाने जाते हैं इसी टाइप के अपने वर्क के लिए, ठीक है। द ग्रेट इंडियन नॉवेल। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कौन सा उपन्यास अपने लेखक के साथ सही ढंग से सुमेलित नहीं है या युग्मित नहीं है? तो ये द शैडो ऑफ लाइन्स, आर के नारायण। ये देखिए द शैडो ऑफ लाइन्स जो है ये तो अमिताभ घोष की बुक है, ठीक है, तो ये गलत हुआ। मालगुडी डेज जो है ये आर के नारायण की बुक है, तो ये भी गलत हुआ। और द नेम सेक झुम्पा लाहिड़ी, हाँ ये सही है दोस्तों। द नेम सेक जो है ये झुम्पा लाहिड़ी की है, और ट्रेन टू पाकिस्तान ये खुशवंत सिंह की बुक है, ठीक है। तो जो हमने देखा ये भी याद रखिएगा, और इस क्वेश्चन में द नेमसेक झुम्पा लाहिड़ी ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है द फॉल ऑफ अ स्पैरो किसकी आत्मकथा है? सलीम अली, राज कपूर, कपिल देव या अटल बिहारी वाजपेयी? और तो देखिए ये जो द फॉल ऑफ स्पैरो है ये भारत के बर्ड्समैन कहे जाते हैं सलीम अली, इनकी बुक है। और ये जो थे ना दोस्तों ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, ऑर्निथोलॉजिस्ट या ऑर्निथोलॉजी हम कहते हैं, जो पक्षी विज्ञान है उसको। ये भी क्वेश्चन साइंस में अक्सर पूछा जाता है ऑर्निथोलॉजी के बारे में, तो ये पक्षी विज्ञान है, ये भी याद रखिएगा। और ये जो बुक है द फॉल ऑफ स्पैरो ये सलीम अली जी की है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है द जोया फैक्टर पुस्तक की लेखिका कौन है? किरण देसाई, सुधा मूर्ति, अनुजा चौहान या नंदिनी वाजपेयी? तो अनुजा चौहान की बुक है दोस्तों ये, ठीक है, द जोया फैक्टर। नेक्स्ट है सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, अरविंद अडिगा, चेतन भगत या अमीश त्रिपाठी? तो ये अरविंद अडिगा की बुक है दोस्तों द सिलेक्शन डे, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा की किताब है? तो ये है दोस्तों दलाई लामा की, ठीक है, दलाई लामा द्वारा लिखी गई है फ्रीडम इन एक्साइल। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गल्प गुच्छ का एक संग्रह है। भक्ति गीत, अंग्रेजी शायरिया, कविताएं या लघु कहानियाँ? तो देखिए ये जो गल्प गुच्छ है ये छोटी छोटी इसमें स्टोरीज लिखी गई है।
टैगोर जी के द्वारा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ये लघु कथाओं का संकलन है गल्पगुच्छ बाय रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बॉयज डोंट क्राई पुस्तक के लेखक है? जूनी चोपड़ा, मेघना पंत, मेलिसा टेसी या इंसला पाटनवाला? तो ये देखिए, ये मेघना पंत की बुक है बॉयज डोंट क्राई। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक है? श्री अरविंदो, एनी बेसेंट, स्वामी विवेकानंद या जे कृष्णमूर्ति? तो देखिए, ये जो बुक है द सीक्रेट ऑफ द वेद, ये स्वामी अरविंदो की बुक है, इसे याद रखिएगा। इसके साथ साथ एक और बुक है द लाइफ डिवाइन, ये भी अक्सर पूछी जाती है श्री अरविंदो की, तो इसे भी याद रखिएगा, द लाइफ डिवाइन को। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ बुक्स और ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि 2024 की अलग अलग एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी हो या रेलवे हो या स्टेट एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे। और तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अक्सर रिपीट होते रहते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने रेगुलरली लाते रहेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।